आमतौर पे एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला पेनल्टीमेट सेशन ज्यादातर वोलेटिलिटी वाला दिन होता है और एक्सपायरी के दिन फिर भी सैंक्टिटी लौटती हुई नजर आती है। तो आज तस्वीर ठीक है, ब्रेड ठीक है अब तक। देखते हैं सेकेंड हाफ और देखते हैं ये जो एवरेजेस अब 20 डीएमए के पास खा के खड़े हुए हैं कैसा बिहेवियर रहता है भारतीय बाजारों का। खैर, आज सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। मुंबई, लखनऊ, हल्द्वानी और बंगलुरु जाना है। कुछ साक्षात नजर आएंगे, कुछ शायद फोन लाइन पे नजर आएंगे, बातचीत करते चलेंगे। सबसे पहले मुंबई से धनश्री मैम स्क्रीन्स पर। धनश्री मैम, मुंबई में कहां से? हाँ, मुंबई में नवी मुंबई से। अरे वाह धनश्री मैम, तो अब तो मुंबई आना बड़ा आसान हो गया होगा। वो आपने वो नया वाला ब्रिज इस्तेमाल करा क्या, कोस्टल वाला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया। हाँ, मेरा भी जाना नहीं हुआ वहां पे। पता नहीं अपन मुंबई वाले देखे ना देंगे, राजेश सर पता नहीं किसी दिन मुंबई आया तो वही घुमाएंगे हम लोग से पहले। ऐसा होता है, बाहर वाले ज्यादा जल्दी घुमाते हैं, घर वाले एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। खैर धनश्री मैम, कितने समय से शेयर बाजार में हो? मैं सर अभी 2 साल से हूँ। 2 साल से। और कैसा चल रहा है 2 साल से? सफर बढ़िया था? थोड़ा ठीक था, थोड़ा जब पता नहीं था ज्यादा तो लॉस हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो क्या एफएनओ में ट्रेड वेट लेना शुरू कर दिए थे क्या? जी। पता नहीं था और इतना बड़ा रिस्क लेके बैठ गए। किसने आइडिया दिया था, किसने सिखाया था फ्यूचर में घुसो पहले ही आते से? एक्चुअली ये जो कॉल्स आते हैं ना, मतलब जैसे हम लोग कोई ब्रोकरेज फर्म में हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं, ओके, तो उसमें उन लोग बाद में उनके कॉल्स आने चालू होते हैं कि हम आपको कॉल्स देंगे वगैरह। तभी वो एफएनओ ये इसका पता भी नहीं था ज्यादा कुछ। उन्होंने लेकिन एफएनओ के कॉल दिए, आपने फिर एफएनओ ले लिया? आपने लिया कि ब्रोकर ने खुद लिया आपके बिहाफ पे? ब्रोकर नहीं, एक्चुअली हम लोग वो मतलब अलग गुड़गांव से वगैरह कॉल आते हैं ना, हाँ। वो वहां से ब्रोकर थ्रू है। ब्रोकर बस अपने नंबर उनको देते हैं। मतलब आपका जो स्टॉक ब्रोकर है जिसके पास आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोला था, उसी ने कॉल दिए थे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के? उसी ने नहीं दिए थे, उनके एक्चुअली वो नंबर पास ऑन करते हैं, तो उन लोग बाद में कॉलिंग करके बोलते आपका आप ट्रेडिंग करते हो क्या ये एंड ऑल। फिर तो आपने हम हाँ आपको बोल दिया कॉल और दे आपने उसकी सकते हैं। ट्रेडिंग शुरू कर ली। पहले कमाई हुई, जी फिर नुकसान होना शुरू हो गया। जी। ये तो गड़बड़ है यार। मैम, तो बहुत नुकसान हो गया क्या अभी? हाँ, 2 लाख तक हो चुका है सर। अरे यार, ये तो बहुत मामला गड़बड़ है। बंद किया नहीं किया ये सब? आप फ्यूचर व्यूचर सब बंद किया नहीं किया? हाँ, बंद कर दिया, 1 साल हो गया। खैर धनश्री मैम, इस बीच 1 साल के सफर में आप सीखा ही का, खुद पढ़ा, खुद समझा? जी। चलिए बढ़िया। धनश्री मैम चलिए, जरूरत नहीं थी हाथ जलाने की, पहले सीख के आते तो। अब ठीक है, जो हुआ हुआ। पहला सवाल कौन सा धनश्री मैम आज का? पहला सवाल ये है कि मैंने एक्चुअली लॉन्ग टर्म के हिसाब से यस बैंक के शेयर्स लिए हुए हैं 1527 के भाव से। लॉन्ग टर्म के लिए। और ये आइडिया कैसे आया था? ये खुद की सेल्फ स्टडी थी या ये भी किसी ने गाइड किया? नहीं नहीं, ये सेल्फ स्टडी था। ठीक है, सेल्फ स्टडी था, खुद ने सोच समझ के लिया था तो ठीक है। अब गलत पड़े सही पड़े, सभी गलत पड़ते हैं, सभी सही पड़ जाते हैं कभी कभी। यस बैंक 27 की खरीद राजेश सर लॉन्ग टर्म के लिए। और हम रिटेल के हर लेवल पे, हर भाव पे, हम लोग जब सोशल मीडिया लाइव्स करते हैं बहुत सवाल आते हैं यस बैंक रिलेटेड। इनकी खरीद 27 की, आप लोग का लॉन्ग टर्म व्यू क्या बन रहा है? आज सुबह तो कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हाईलाइट भी कर रही हैं कि वो लार्ज चंक बिकने की शायद तैयारी भी हो रही है, शायद इसीलिए आज बाउंस बैक कर गया कल के पेन के बाद। क्या करना चाहिए इस बैंक में? गुड आफ्टरनून आशीष जी, और बाकी भी जो पैनल है, महिला मित्रगण है, सबको नमस्कार। सवाल के जवाब पे आऊं तो पहले, उससे पहले मैं आपके पास आता हूं। आपने अभी अभी कहा कि बाहर वाले पहले देख लेते हैं, तो अपना तो भाईचारा है, आपने हमें बाहर वाला कैसे कह दिया? आई एम सॉरी, हम तो घर वाले हैं। ये घर वाले, बाहर से आए हुए घर वाले पहले देख लेते। ठीक है, और मैडम के लिए ही कहना चाहूंगा कि अच्छा किया आपने एफएनओ बंद कर दिया। आपको शायद ध्यान हो कि सेबी ने लगातार ये रिपोर्ट्स भी जारी करी है और लगातार एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं कि 90% से ज्यादा लोग नुकसान करते हैं, तो ऐसी चीजें ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। निवेश करें मध्यम से लंबी अवधि के लिए, वो ज्यादा बेहतर होता है। अब आते हैं आपके यस बैंक के सवाल पे। तो देखिए,
बैंक पिछले दिनों बहुत दिक्कतों में था, जिसके कारण से अपने ऊंचाइयों से बहुत नीचे तक 10 रुपए से भी कम के भाव तक चला गया था। लेकिन धीरे-धीरे ऑपरेशंस में सुधार आ रहा है। तीसरी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो बॉटम लाइन में 4 गुना बढ़त हुई। एसेट क्वालिटी स्टेबल हो गई है। एनआईएम भी 2.3 के आसपास आ रहे हैं। एनआईए 2.3% अप थे। तो ये सारी चीजें अच्छी हो रही है, बट इसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं समझता हूँ कि स्टॉक में आप बनी रह सकती हैं, बट चूंकि ये बहुत वॉलेटाइल काउंटर है और तिमाही दर तिमाही इसके नतीजे पे ध्यान रखिएगा कि अगर नतीजे इंप्रूव होते रहते हैं तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। बने रहिए। और ये अच्छा है, चलिए जैसा भी स्टॉक चुना हो, लेकिन अब लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने स्टॉक्स चुन रहे हो, एफएनओ से एकदम बाहर हो गए हो, बिल्कुल ठीक किया मैम। एफएनओ का वैसे इस्तेमाल हेजिंग पर्पसेस के लिए किया जाता है। हम लोग नेकेड पोजीशंस लेके खड़े हो जाते हैं तो ऐसे ही होता है, गड़बड़ा जाता है मामला। अच्छा, लखनऊ से सीमा सिंह मैम स्क्रीन पर हैं। सीमा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। नमस्ते मैम। सीमा मैम, क्या करते हो लखनऊ में आप? आशीष जी, मैं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ, एक कॉलेज में एम्प्लॉयड। हमारी मुलाकात हुई है ना? आपसे बात हो चुकी है। यस, बात करते करते मुझे क्लिक करा, इसलिए मैंने पूछा। अपनी मुलाकात हो चुकी है। वेलकम बैक सीमा मैम। सीमा मैम, आज की पहली क्वेरी कौन सी? आशीष जी, पहली क्वेरी है, मैंने लास्ट फ्राइडे कुछ प्रॉफिट बुक किया है ना। मार्केट्स आर एक्सट्रीमली चॉपी। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसको बैंक में रखूं या उसको री इन्वेस्ट कर दूं। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और यूजुअली मैं शेयर मार्केट से पैसा निकालती हूँ, प्रॉफिट बुक करती हूँ, तो उसको री इन्वेस्ट कर देती हूँ। तो इसी बारे में थोड़ा सा इस वक्त समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, तो आपसे पूरी तरह से पोर्टफोलियो बुक आउट कर दिया था पिछले फ्राइडे को, ऐसा है क्या कि कुछ किया था, कुछ रखा था? नहीं। जहां तक जितना मुझे गेन्स चाहिए थे वो कुछ शेयर्स में मिल गए, तो आई जस्ट बुक प्रॉफिट। ओह ब्यूटीफुल। और क्या टाइम पे बुक करा आपने? फ्राइडे निकली आप और इस फ्राइडे आते आते हम सबकी वाट लग गई, तो आपने एकदम सही समय पे चेकआउट कर दिया। अब राजेश सर, ठीक है, अब ये बढ़िया समय पे बुकआउट कर दिया। ज्यादा दिन ऐसा भी नहीं है कि इन्वेस्टेड ना रहे, इंडिया ग्रोथ स्टोरी के लिए इन्वेस्टेड रहना है, आपको चर्न करना है पोर्टफोलियो। मैम ने ब्यूटीफुली बुकआउट तो कर लिया, अब ये इन्फ्यूज करने का समय आ गया क्या? अच्छे, एटलीस्ट अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में अब पैसा लगाऊं, एसआईपीज करूं, एक मुश्त ना खरीदूं, थोड़े थोड़े चांक में खरीदना शुरू करूं क्या? और करूं तो कौन से स्टॉक, ये भी बता दो आप। देखिए, जैसे कि मैडम ने कहा ना कि प्रॉफिट बुक कर लिया है और एफडी में लगा दूं क्या बैंक में रख दूं, तो मैं यही कहूंगा कि हमेशा इक्विटी एफडी से ज्यादा रिटर्न देगा आपको लंबी अवधि के लिए। कंडीशन सिर्फ यही है कि आपको अच्छे स्टॉक्स में रहना है, और जो भी पैसा अभी आपने निकाला है, अच्छा है कि कल जैसी गिरावट आई तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे स्टॉक जो आपने बेचे होंगे उससे नीचे के भाव में आ गए होंगे। इस वक्त अगर थोड़ी सी लंबी अवधि का निवेश करना हो, लंबी अवधि से मेरा मतलब है अगर आपका 2-3 साल का टाइम होराइजन हो, तो फ्रंट लाइन में एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये बहुत उम्दा पिक्स है हमारी तरफ से। और सेकंड लाइन की बात करूं तो जियो फाइनेंशियल, आईआरसीटीसी, ये कुछ एक स्टॉक है जहां पर आप ध्यान रख सकती हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं, बिल्कुल पैसा झोंकना है अच्छी क्वालिटी, अच्छी पेडिग्री पे, लेकिन प्लीज पूरी तरह से फोकस रखेंगे इस समय।